नीम करौली बाबा हमेशा कंबल उड़ा रखते थे। एक दिन अचानक वो सबको छोड़ के निकले, बड़े खास उद्देश्य से निकल के। अपने एक बुजुर्ग, एक ऐसे दंपत्ति थे जो उनको बहुत मानते थे। बोले आज रात को आपके घर पर रुकने आए। वो हैरान, बोले जिनको हम भगवान का स्वरूप मानते हैं वो स्वयं हमारे घर पे आ गए सोने के लिए। गरीब थे बहुत, तो जो भी कुछ खाने का संसाधन था उनको दिया, उनको भोजन किया, एक तरह से भोग चढ़ाया उनको। और एक चारपाई थी, उस चारपाई पर उनको सुलाया, बाकी दोनों जमीन पर सो गए। उस दिन रात को जैसे जैसे आधी रात बीतने के बाद नीम करौली बाबा कराहने लगे। बहुत आवाज आने लगी जैसे कोई उनको बहुत मार रहा हो, बहुत पीट रहा हो। अब वो सोए हुए थे। बुजुर्ग दंपत्ति ने उनको उठाना भी ठीक नहीं समझा और खुद वो सो नहीं पाए क्योंकि वो कराह रहे थे। इतना उनको दर्द हो रहा था, बहुत 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 तेज दर्द हो रहा था। हिल रहे थे, कांप रहे थे, वो दर्द उनको देख रहे थे। तो जब वो सुबह उठते ही नीम करौली बाबा ने धीमे से इस कंबल को आराम से लपेटा। आराम से लपेटने के बाद बुजुर्ग दंपत्ति को दे दिया। बोला इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, कंबल खोल के मत देखना। ये बड़े हैरान हो गए दोनों। कंबल को प्रवाहित कर दें, खोल के ना देखे। कंबल जैसे ही उठाया, कंबल बहुत भारी, ऐसा लगा जैसे इसमें लोहा भरा पड़ा है, बहुत भारी कंबल। बहरहाल उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा, कंबल नहीं खोला, जाकर के प्रवाहित किया। अजीब सा लगा कंबल प्रवाहित करते वक्त। कुछ दिन के बाद उसी दंपत्ति का बेटा बांग्लादेश से वॉर के बाद लौटा, जो कि ब्रिटिश फौज में एक सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध में उस समय बर्मा फ्रंट पर तैनात था ब्रिटिश आर्मी की तरफ से। लड़ाई की स्थिति पूछने पर पता चला कि दुश्मन उस रात को, और ये वही रात थी जिस दिन बाबा नीम करौली उनके घर आए थे, पूरे दुश्मन की फौज ने उसको घेर लिया और सबको घेर लिया। वहां कुछ थोड़े से सैनिक बचे थे और लगातार रात भर गोलियां मारते रहे। सारे सैनिक मर गए, इसको एक भी गोली नहीं लगी। मेरे बोलते बोलते रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इसको एक भी गोली नहीं लगी। पूरी रात गोलियां चलती रही, सब मर गए, इसको एक गोली नहीं लगी। दरअसल ये वही रात थी जिस दिन नीम करौली बाबा उस दिन रात को वो सारी गोलियां खाते रहे उस बेटे के। तब जाकर उनको समझ में आया, जब प्रवाहित करी थी और जो लोहे की आवाज अंदर से आ रही थी, उसमें वो सारी की सारी गोलियां थी जो बेटे को नहीं लगी। बाबा की झोली ने समेट ली सारी की सारी गोली। इसलिए आज भी कैंची धाम स्थित मंदिर के अंदर बाबा को सारे के सारे भक्त लोग जाकर के बड़े हृदय से कंबल चढ़ाते हैं। और आज जो उस धाम पर कंबल चढ़ाता है बाबा, उसका बल कभी कम नहीं होने देते, उसका बल बढ़ता चला जाता है। बाबा ने कई भविष्यवाणियां करी। बाबा के बारे में वो इतने सिद्ध पुरुष थे कि प्रयागराज में गंगा में डुबकी मारते थे और हिमालय से निकलते थे। हिमालय में जाकर के अप्रकट होते थे, तो फिर उसके बाद हरिद्वार से बाहर निकलते थे और वो जो कह देते थे वो होता था। एक बार दिल्ली में बिरला मंदिर के अंदर अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे और हनुमान जी को याद किया करते थे। बाहर दरवाजे पे कुछ बांग्लादेशी आए और बांग्लादेशियों के अब मैसेज अंदर पहुंचा कि महाराज आपसे कुछ मिलना चाहते, बांग्लादेशी लोग आए हैं। तो महाराज ने वहां पे एक संदेश भेजा। बाबा नीम करौली ने संदेश भेजा, जिसका भाई जेल में हो उसको बोल दो अंदर आ जाए। थोड़ा अजीब सा लगा सुनने में जरा बात को, तो सारे हैरान हो गए कि जिसका भाई जेल में हो वो अंदर आ जाए। अच्छा, किसी को पता ही नहीं इनमें से किसका भाई जेल में है। तो एक आदमी ने बोला मेरा भाई जेल में है, मेरा भाई पाकिस्तान के अंदर जेल में है। तो वो जो बोला उसने कि मेरा भाई जेल, उसको अंदर ले जाया गया। तो बाबा ने कहा कि भाई तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्दी बाहर आएगा और तुम्हारे देश का सबसे बड़ा शहंशाह बनेगा। इतना कह के बाबा बोले जाओ अब अपना समय अपने भाई के इंतजार में, उसकी वेलकम में, उसकी स्वागत की तैयारियों में लग जाओ, वो आने वाला। तो उसने पूछा कैसे मुमकिन है महाराज, गुरुदेव, बाबा, ये कैसे मुमकिन है। तो मेरा भाई पाकिस्तान की मियां वाली जेल की कालकोठरी के अंदर है, सरकार ने उसको सजाए मौत का ऐलान कर दिया था। बाबा ने कहा वापस जाओ, भाई के आने की तैयारी करो, और बाहर जाने का इशारा कर दिया और लेट गए। आप जानते हैं कौन थे वो? बाबा के सवाल करने वाला वो जो शख्स था वो कौन थे? वो आजाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई थे। तो ये जो है ना, ये शेख मुजीबुर रहमान प्रिजनर से प्रेसिडेंट बने, सलाखों से सीधा सत्ता मिल गई। आज कहां और कल कहां।